धनेश्वरी होगी ना बेटा ज्वाइन, आ रही आवाज अब? देखो चक्रवर्ती ब्याज जो है टॉपिक चल रहा था स्कूल में, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। और जो 8वीं के बच्चे जो अभी जुड़े हैं वो भी इसको समझ लें। तो मैं ब्याज को जो है शुरू से ही बता देता हूँ, और जो स्कूल में भी अटेंड किया था वो दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज जो है उसका फार्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो ये पिछली जो छोटी क्लासेस हैं भाई, 5वीं है 6ठी है, उसमें भी आया होगा और बताया होगा। बहुत ही जो है आसान तरीका है। मूलधन गुणा दर गुणा समय। हम पैसा उधार देते हैं, जो भी वो मूलधन होता है, और जिस दर से देते हैं ये लगभग वार्षिक होती है इसमें, और समय 1 साल 2 साल। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले इसका फार्मूला समझ लो। मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100, और उसकी शक्ति समय, ये होता है मिश्र धन एक्चुअली, और माइनस में मूलधन फिर हमें करना पड़ेगा ताकि वो ब्याज निकलेगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, तो मैं एक उदाहरण दे के जो है इसको बता रहा हूँ। मान लेते हैं किसी को, ए आदमी को हम 100 रुपये दे देते हैं, तो 100 रुपये क्या हो गया यहाँ पे? मूलधन। ये तो मैं दे रहा हूँ साधारण ब्याज के हिसाब से। अब साधारण ब्याज को भी समझना है और चक्रवृद्धि ब्याज को। बी को दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो पहले साल क्या होगा? मान लेते हैं दर 8% है, तो इसका ब्याज कितना हो गया? 100 गुणा 8 गुणा 1 बटे 100। यही होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो कितना है? 8 रुपये। तो उसको वापस करने होंगे 100 रुपये, तो जो हमने उधारे दिए थे, और 8 रुपये ब्याज के हो गए, तो कितने वापस देने पड़ेंगे बेटा? 108 रुपये। यहाँ भी पहले साल तो यही होता है, इसको भी कितने देने पड़ेंगे? 108 रुपये। अब दूसरे साल साधारण ब्याज में तो वही 8 रुपये ब्याज लगना है। और यहाँ पे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, अब की बार मूलधन, इसके लिए तो मूलधन 100 ही था दूसरे साल, इसके लिए क्या हो जाएगा? मूलधन अब 108 हो जाएगा, और उस 108 रुपये पे ब्याज लगेगा। यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 8 8 64, 8 रुपये 64 पैसे। दूसरे साल क्या हुआ? इस साधारण ब्याज पर तो 8 रुपये 100 रुपये पे ही लगना है, तो कुल मिला के जो उसने वापस देना होगा वो कितना होगा? 1,116 रुपये वापस करने हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कितना देना पड़ेगा उसने? 8 रुपये तो पहले साल के, और 8 रुपये 64 जो है ये 8 रुपये 64 पैसे दूसरे साल के। तो कुल मिला के कितने के देने होंगे उसने? 16 रुपये 64 पैसे तो ब्याज, और जमा में 100 जो रुपये उसने उधार दिए थे, तो 116 रुपये 64 पैसे। ये है इसकी दूसरे साल की। और दूसरे साल इसके कितने थे साधारण ब्याज के हिसाब से? 116 रुपये।
अब तीसरे साल में क्या हुआ, इस पे तो 8 रुपये ही लगना हर साल, तो इसके हो जाएंगे 124। तीसरे साल चक्रवर्ती ब्याज में अब की बार मूलधन क्या माना जाएगा, 116 रुपये 64 पैसे। इस पे ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज यही होता है कि उसको जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ वार्षिक रूप से जोड़ रहे हैं, तो इसका फार्मूला निकला जाता है, मैंने आज स्कूल में भी समझाया था। बढ़ी हुई कीमत, जैसे मूलधन था तो 1 + 10/100, ये 1 साल उसकी बढ़ी हुई कीमत है। अगले साल बढ़ी हुई कीमत अगर दर यही है तो ये हो जाती है, उससे अगले साल फिर यही हो जाती है, तो कुल मिला के पावर ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, मूलधन गुणा में 1 × 10/100, और जितने भी टाइम था, 1 साल है तो 1 पावर 2 है तो 2 पावर 3 है तो 3, तो पावर में क्या चला जाता है, समय जाता है। तो ये तो है इसको समझना, लेकिन याद रखना पड़ेगा, याद के बगैर गुजारा नहीं है। तो फार्मूला सीधा ही है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, अपने वो जो फार्मूले मैंने बताए थे उनमें फिर जोड़ लेना। साधारण ब्याज का जो हमें दोबारा बता, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। साधारण ब्याज, इसका चक्रवर्ती ब्याज का बेटा बताया करो के साथ साथ, बोला मूलधन 1 बेटा, जिसके घर से भी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले। ये निशांत और विधि, निशांत बेटा म्यूट कर ले अपने आप को, और विधि भी। ये मेगा होगी, मेगा म्यूट कर बेटा अपने आप को, ठीक है। और अनु ये समझ आ रहा है बेटा, जिसको समझ आ जाए वो फार्मूला ना साथ साथ बोल ले बेटा, न्यू बात ना बना। माइनस में मूलधन, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज का और ये होता है साधारण ब्याज का। तो यहाँ पे इन दोनों फार्मूलों पे ही आसपास हम रहेंगे। इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। कई बार ये मूलधन, दर और समय देगा, साधारण ब्याज पूछेगा, और साधारण ब्याज मूलधन दर दे दिया तो समय पूछ लेगा, यानी कि 4 चीज़ें हैं, 3 दे के वो चौथी को पूछ सकता है। इसका फार्मूला ये रहेगा। तो अब हम थे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फर्स्ट मैं दोबारा करा देता हूँ, ये एक्सरसाइज 8.3 जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है कि 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, देखो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ये आगे कहीं ये भी आएगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। कई बार ये आएगा कि क्वार्टरली, त्रिमासिक जो है रूप से भी वो क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। जैसे हम यहाँ कर रहे थे, एक सालाना ब्याज जोड़ रहे थे, वो कई बार 6 महीने के बाद भी जोड़ देता है और 3 महीने के बाद भी जोड़ देता है। तो उस अवस्था में क्या करना है वो आगे देखेंगे। अभी वार्षिक रूप से संयोजन है तो ये चीज़ें पहचान लिया और शुरू से ही 10,800 क्या है तुम्हारा मूलधन, और समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 12.5%, यानी कि 25/2%। तो
यहाँ पे सीधा फार्मूला है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जिसको याद हो गया वो बताओ। मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटा 100, जिसको याद है बेटा बोल लिया करो, उसकी शक्ति समय और गुणा मूलधन। तो 10,800 1 जमा 25 बटा 2 और गुणा में 100, नीचे 100, समय 3 और माइनस में 10,000। तो ये कितने पे कट जाएगा, 8 पे। तो यहाँ आ जाएगा 1 जमा 1 बटा 8 की शक्ति 3। तो 10,800 गुणा 9 बटा 8, तो 9 बटा 8 को कितनी बार गुणा करेंगे बेटा, 3 बार। और इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन बेसिक बात है हमने कैसे फॉलो करना है, फार्मूला कैसे लागू करना है, कैसे क्या करना है, वो बात है। और फिर भी इसमें आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना है। ऐसा ही जो बी पार्ट है इसका, इसमें जो है 18,000 रुपये हैं, 2.5 वर्ष के लिए हैं, 10% वार्षिक दर है और वार्षिक रूप से ही संयोजन है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, 18,000। और समय कितना है, 2 से 1 बटा 2। और दर कितनी है, 10%। तो यहाँ पे देखो, अब समय जो है ना वो बेटा है भिन्न के रूप में। जब भिन्न के रूप में है तो हम पहले जो पूर्ण वर्ष हैं इनके लिए निकालेंगे फार्मूले से। तो चक्रवर्ती ब्याज हम 2 साल के लिए निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज का क्या फार्मूला है बताओ बेटा। चक्रवर्ती ब्याज इज इक्वल टू मूल्य मूलधन, मूलधन बेटा, ये मूलधन, शाबाश, 1 जमा दर हाँ बटे में 100 की पावर समय से जितना समय दिया गया है, हाँ, और माइनस मूलधन। कौन किसने बताया ये, सर धनेश्वरी। वेरी गुड। तो 18,000, 1 जमा दर कितनी है बेटा यहाँ पे 10 और उसकी शक्ति 2 माइनस 18,000। 18,000 और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 बटा 10 की पावर 2। तो यहाँ पे दोनों ये 0 कट जाए, कर लोगे ना आगे। अब मैं ये बताता हूँ आगे करना क्या है तुमने, थोड़ा सा 18 0 180 गुणा में 121, तो 0 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 18 एकम 18 3 21। तो यहाँ पे 3,780 आ गया। ये तो ब्याज है 2 साल का, और रह गया कितना अब, आधे साल का। तो आधे साल के लिए हमने क्या बताया था, वहाँ स्कूल में बताया था, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन कितना लिया जाएगा, जो अब ब्याज जोड़ने के बाद मिलेगा। हमने 18,000 रुपये दिए थे, ब्याज के कितने हो गए, 3,780, जोड़ लो इनको, कितना आ गया 21,780। तो 21,780 को यूज करेंगे हम। और दर कितनी है 10,
समय कितना है 1/2 साल, 1/2 और बटे में 100। इसको 2 पे काट लेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 2 9 18, 1089 रुपये ब्याज में और जुड़ जाएंगे आधे साल के। पहले ब्याज कितना था 3780 2 साल का, अब 6 महीने का और आ गया 1089 और ये आ गया 4869। 18,000 दिए थे, 4,869 जो है उसका ब्याज हो गया, तो उसको वापस कितने मिलने हैं 22,869। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैं भेजूंगा तो दोबारा भी देखना है। और जो नए स्टूडेंट नहीं आए हैं बेटा, जहाँ भी बात समझ में नहीं आती है तो यू कैन स्पीक, यू कैन आस्क, तुमने पूछ भी लेना है, बता भी देना है। तो पहले फार्मूले हैं दो, यहाँ पे साधारण ब्याज का तो वही है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और चक्रवृद्धि ब्याज का है मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटा 100 और उसकी शक्ति समय। जनसंख्या में भी यही फार्मूला लगता है, जनसंख्या की जो बढ़ोतरी होती है। तो अभी ब्याज का चल रहा है तो हम ब्याज का ही कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे तब और भी कंसेप्ट जो है क्लियर निकल के आएगा। एक जो है ना बेटा मैथ की जो बुक है उसको साथ लेके बैठा करो ताकि स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ जाए। तो फर्स्ट का जैसे सी है, अब की बार इसने जो है 62,500 रुपये 1.5 साल के लिए 8% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब की बार वार्षिक रूप से संयोजित नहीं, अब की बार क्या है अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप में हमने अर्धवर्ष बनाने पड़ेंगे, त्रिमासिक रूप से होगा तो हमने त्रिमास बनाने पड़ेंगे। तो 1.5 साल में कितने अर्धव्यास बनेंगे वो चेक करने हैं और दर को आधा करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक के लिए दर को क्या करते हैं आधा। तो मूलधन है यहाँ पे 62,500 रुपये, दर कितनी है 8%, समय कितना है 1/1/2 वर्ष, और ब्याज इसने बताया अर्धवार्षिक। तो ये बदल जाएंगे, मूलधन तो वही रहेगा, दर क्या हो जाएगी अब 8 की जगह क्या लिखी जाएगी उसका आधा करना पड़ेगा 4% अर्धवार्षिक, और समय कितना हो जाएगा 1/1.5 वर्ष में कितनी 6 माही बनेंगी, 1 साल में 2 6 माही होगी, तो 1.5 साल में कितने हो गए बेटा 3 6 माही। तो अर्धवर्ष कितने बने 3, समय कितना हो जाएगा 3 अर्धवर्ष। अब फार्मूला लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला है कौन बताएगा अब की बार, धनेश्वरी को छोड़ के किसको याद हुआ है, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटा 100 और उसकी शक्ति माइनस मूलधन। बोला करो बेटा, जिसको भी याद हो जाए तो वो बोल सकता है साथ में। 62,500 1 जमा 4/100 उसकी शक्ति 3 माइनस में 62, तो ये कट जाएगा 25 पे, तो 26/25। तो 6250 26/25 गुणा 26/25। अब जिसके वर्ग याद हैं वो इन कैलकुलेशंस को फटाफट कर लेगा। 25 25 कितना होता है 625,
तो 100 पे कट गया ये, और 25 चौका 100। 4 गुणा 26, 26 कितना होता है 676 गुणा 26 माइनस 4 को किससे गुणा करेंगे 26 से, 4 से 24, 4 दूनी 8 और 2 10 गुणा में 676। अब इनको और गुणा करके और हम इसको घटा सकते हैं, ये कर लेना बेटा। उसके बाद डी, डी है 8,000 रुपये एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ एक वर्ष में अर्ध वर्ष कितने हो जाएंगे? मूलधन कितना है 8,000, यहाँ पे समय कितना है 1 वर्ष, दर कितनी है 9%। लेकिन ब्याज कैसा है बेटा? चक्रवर्ती ब्याज में ये नोट करना है तुमने, ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है। ये लाइन नोट जरूर करनी तुमने, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक रूप से तो जो समय है उसके अर्धवर्ष बनाएं, कितने अर्धवर्ष बन जाएंगे एक वर्ष में? 2। और दर कितनी हो जाएगी बेटा 9/2%, क्योंकि अर्धवर्ष में दर का आधा करेंगे, त्रिमासिक होता तो चौथा हिस्सा करते। तो अब ब्याज क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज? क्या फार्मूला है, कौन बताएगा? अब धनेश्वरी को छोड़ के और बताए कोई भी। मूलधन इनटू 1 + 10/100 शक्ति समय माइनस मूलधन। किसने बताया ये? किसने बताया बेटा ये? तो 8,000 गुणा में 1 = 9/200, दर है 9/2, तो 9/200 हो जाएगी गुणा उसकी शक्ति 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा -8,000। 8,000 200 9/200 तो कर लोगे मेरे ख्याल में। अब आगे 8,000 209 गुणा 209 बटे 200 गुणा 200, तो 3 तो 0 कट गई, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 4 5 20। 209 को 209 से गुणा करके 5 से भाग दे लेना और माइनस में 8,000 कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ई देखो बेटा किससे आवाज आ रही है, एक बार साइलेंट कर लो। ई जो है 10,000 रुपये एक वर्ष के लिए, मूलधन 10,000 हो गया, समय 1 वर्ष हो गया, दर कितनी होगी बेटा 8%। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक हो गया ना, तो हमने क्या बनाने पड़ेंगे फिर? अर्धवर्ष बनाने पड़ेंगे। एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष हो गए? 2। और दर कितनी हो जाएगी? ये 10,000, दर 8% है, समय कितना है 1 वर्ष, और ब्याज क्या है, कैसा है बेटा अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक आते ही, वार्षिक होता तो न्यू का न्यू फार्मूला लग जाता,
अब अर्धवार्षिक आया तो हमने दर का और समय का थोड़ा चेंज करना होता है। दर क्या हो जाएगी 4%। समय कितना हो जाएगा बेटा, कितने अर्धवर्ष होंगे 2 अर्ध वर्ष हो जाएंगे। तो उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज अब की बार कौन बताएगा, संजना बताएगी। बता बेटा फार्मूला बता। मूलधन इंटू 1 प्लस मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 और उसकी शक्ति समय माइनस मूलधन। समय मूलधन ठीक है, तो 10,000 1 जमा दर कितनी ली जाएगी, अब 8 नहीं ली जाए, क्या ली जाएगी 4। इस बात का ध्यान रखना है। और इन सवालों को खुद नहीं निकाल के देखो कितने बात बनेगी। 936 2 तो ये हो जाएगा 25 पे कट जाएगा 1 जमा 1/25। ये हो गया 26/25। 26 गुणा 26 और 25 गुणा 25। ये स्क्वायर वगैरह जो है मैंने इसीलिए याद कराए थे बेटा, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तुम्हारी। 25 चौका 100 और फिर बेटा 25 इसको काटोगे 25 चौक तो 16 आ जाएगा। तो 16 गुणा में 200 676 माइनस 10,000। पहाड़े भी याद करने बताए थे 20 तक। तो 16 छिकम 96, 16 साते 112, 112 और 9 कितना हो जाएगा 121। असला के 12 6, 16 छिकम 96 और 12 108। तो 816 रुपये। ठीक है, ओके। सेकंड, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से, तो ये मूलधन हो गया, ये दर होगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 2 वर्ष से 4 महीने के लिए। मूलधन कितना है बेटा 26,400। दर कितनी है 15%। समय कितना है 2 वर्ष 4 महीने 4 मास। ठीक है, तो अंत में कितना पैसा देना पड़ेगा उसने, देखो 2 साल का तो सीधा ही ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज। 4 महीने रह गए ना 4 मास, इनका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 26,400 का 2 वर्ष के लिए क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, बताना एक बार। अब की बार नया बताए कोई भी स्टूडेंट। मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100। 1 जमा दर बटा 100 की शक्ति समय और माइनस मूलधन। कौन माइनस मूलधन किसने बताया बेटा ये? सर मेगा। मेगा, वेरी गुड। 15/100 तो ये आ जाएगा 26,400। ये काट लो 5 3 15 और 20 तो 23/20 उसकी पावर 2। तो 23 गुणा 23
बटे 20 गुणा 20। तो यहाँ पे जो है ना एक तरीका और भी है, आसान तरीका, 26,400 है, इसको बाहर ले लो। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। नीचे कितना है? 400 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 129 बटे में 400। अब ये तो आया ब्याज हमारा, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 26,400 में। 4 महीना क्या करेंगे? अब जो यहाँ पैसा आया है ये गुणा में 4 महीना है, 4 महीने के साल कितने बनेंगे बेटा? 4/12 गुणा में 100, सॉरी दर कितनी है तुम्हारी? 15%। यहाँ 15 यूज करनी है, कभी से यहाँ भी आधी करो, और बटे में 100। तो ये जो ब्याज आएगा ये और जोड़ना है। जो यहाँ मिश्र धन आ रहा था, मिश्र धन माने, तो इसको हटा दें हम। ये हमारा मिश्र धन है, दोनों जीरो कट जाएंगे हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 पे 2 6 12 66। तो 529 को 66 से गुणा करें हम। 6 नीम 54, 6 दूनी 12, और 5 17, 6 5 30, और 1 सर वीडियो कट रहा है बार-बार। क्या बेटा? सर वीडियो कट हो रहा है। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, कोई थोड़ी देर में सेटल हो जाएगी। मेरी तरफ से तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप इनसे बोल दो, एक बार म्यूट कर लेंगे। हाँ बेटा, और जो जिसका डिस्टरबेंस आ रहा है ना घर से, जिसके घर से डिस्टरबेंस नहीं है वो तो अनम्यूट रखो, बाकी म्यूट कर लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, 2 वर्ष के लिए तो सीधा फार्मूला लग जाएगा। फिर जो ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ेंगे, और जो नया आएगा हमारे पास मूलधन, नया मूलधन गुणा 4/12 गुणा 15/100, इसको और हल करेंगे तो हमारे पास जो है वो नया ब्याज आएगा, उसको फिर हम मिश्र धन में जोड़ेंगे जब उत्तर आएगा। ठीक है, करके देखना, नहीं हो तो मेरे को फिर बताना है। और कट भी जाए तो आप दोबारा जोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर में कराऊंगा पूरा। ओके सर। ठीक है। तीसरा, फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, अब किस पे दिए हैं इसने? साधारण ब्याज पे। और उतनी राशि कहाँ देती है वो? चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो कहता है, और ब्याज है वार्षिक रूप से, तो कौन से ने अधिक ब्याज दिया और कितना दिया? तो फैबिना ने क्या किया है बेटा? एक तो ए आदमी को पैसे दिए हैं, एक बी को दिए हैं। ए को क्या दिया पैसा? मूलधन कितना इसका? 12,500। समय कितना है? 3 वर्ष। दर कितनी है? 12%। तो निकालना क्या है? साधारण ब्याज। क्योंकि ये जो स्कीम है ये किस पे दी है उसने? साधारण ब्याज पे दिया है। और यहाँ कैसा दिया है अभी? चक्रवृद्धि ब्याज पे। कितना पैसा दिया? वही पैसा दिया, 12,500। समय भी वही रखा, लेकिन अब की बार किस में फर्क कर दिया बेटा? दर में कर दिया। दर यहाँ कितनी कर दी उसने? 10%। तो कहता है कौन से में ब्याज ज़्यादा मिलेगा? यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे हम 3 वर्ष का। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला है, क्या फार्मूला बताओ? गुणा दर गुणा समय बटे 100। वेरी गुड। ये गीतिकार हैं, थारा भी समझ में आ रहा है बेटा?
तो यहाँ पे 12 और 125 की गुणा करें, 12 5 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 एकम 12 और 3 15, गुणा में 3, ये 2 जीरो तो नहीं है इसमें, और 15 दर 3 12%, ठीक है बेटा। और 4,500 रुपये हो गए ब्याज के। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। क्या फार्मूला है, अनु बताएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज का हाँ, मूलधन एक प्लस मूलधन गुणा में दर बोले देते हैं या अपॉन इंटू 100। बोलो बेटा। मूलधन गुणा में 1 जमा दर अपन में 100, हाँ समय माइनस मूलधन। शक्ति समय, शक्ति बोले आ रहा बेटा इसको, शक्ति समय और घट। तो यहाँ 12,500, 1 जमा 10/100, उसकी शक्ति 3, माइनस में 10/100 और यहाँ 12,500। तो ये कट के कितना हो जाएगा भाई, 1 जमा 1/10। और ये क्या हो जाएगा, 11/10 और उसकी शक्ति 3। ग्यारह की पावर 3 कितना होता है, 1331। ये सारी कैलकुलेशन जो है वर्ग मैंने इसीलिए याद कराए थे बेटा। 125 गुणा में 1331 और डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 3 3 1 को किससे गुणा करेंगे, 125 से। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 और 5 और 1 6, 2 6 6 2, 1 3 3 1। बेटा म्यूट करो अपने आप को। तो कितना हो गया ये, 16,637 रुपये 50 पैसे, माइनस में 12,500। तो ये घटा दो 12,500 इसमें से। समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। कौन बोल रही है, है बेटा अनु। यस सर। देखो ये फार्मूला लागू हो गया था, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। सर बस मैंने आज तक देखा तो बस फॉर्मूला बताया। देखो फार्मूला बताया था, तुम नहीं बताया था, ठीक है। अब 12,500 गुणा में 1 जमा दर कितनी है, 10, 10/100 और उसकी शक्ति 3, माइनस में 12,500, ठीक है। 10/100 है तो 1/10 रह जाएगा बेटा। ये और अनु देख बेटा, यस सर। अब यहाँ पे 1/10 था तो क्या हो जाएगा, 11/10, उसकी शक्ति 3 माइनस 12,500, ये ठीक है। ये तो ठीक है, 1 जमा 1/10 कितना हो जाएगा, 11/10। यस सर। तो 11/10 की शक्ति 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, यस सर। तो 2 जीरो कट गई इसकी। 125 गुणा 11, 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है, 11 की पावर 3, 1331।
तो 125 को 13 से 31 से करेंगे तो ये आएगा 16,637 रुपये 50 पैसे। नीचे जीरो भी है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.5 आएगा यहाँ पे। तो 12,500 घटा दी, ये आ गया 4,137 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पे ब्याज कितना था, 4500 रुपये। तो कौन से को में ज़्यादा मिला उसको, पहले वाली स्कीम में फ़ायदा रहा साधारण ब्याज वाली में, उसको 4500 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पे कितना मिला उसको, 4137 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे। समझ आ गया अब? यस सर। ओके, अब आगे देखो। जमशेद ने 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे दिए हैं। दूसरी बार यही राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है। तो वही है बिल्कुल, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट है ये 12,000 मूलधन। कर लोगे इसको, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं। समय 2 वर्ष, सर क्वेश्चन इस बात हम कर लेंगे। ठीक है ना। समय 2 वर्ष, दर 6% वार्षिक। तो एक बार तो तुमने साधारण ब्याज निकालना है और एक बार क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों की दर 6% है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा 2 गुणा 6/100 निकाल लेना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 12,000 1 जमा 6/100 और उसकी शक्ति 2 माइनस 12,000। कर लोगे ना? यस सर। जौन सा ज्यादा है वो बता देना। 5 वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो ज्ञात कीजिए 6 महीने के अंत में, 1 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। पैसे कितने दिए, मूलधन कितना हो गया, 60,000। अब दर है इसकी 12%। और 6 महीने के अंत में, अब अर्धवार्षिक रूप से है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है बेटा। तो दर को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। कितनी हो जाएगी, 6%। तो इसने पूछा है एक तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 6 महीने में कितनी 6 माही होगी, एक की है, एक 6 माही होगी ना। तो एक तो ब्याज बताना हमने 1 साल का है, तो वो तो साधारण ब्याज हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लो 60,000 1 जमा 6/100 उसकी शक्ति 1 और माइनस में 60,000 ये। और 2 साल के बाद कितना होगा, 1 साल के बाद, 1 वर्ष में कितनी 6 माही हो जाएंगी, सर 2। अब समझ में आने लग गया ना तुम्हें ये। तो 60,000 गुणा में 1 जमा 6/100 उसकी शक्ति 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, 60,000। ये 2 आंसर है। छठा, आरिफ ने एक बैंक में 80,000 रुपया कर्जा लिया, ब्याज 10% है। 1.5 वर्ष पश्चात दी जाने वाली राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज एक बार तो वार्षिक है और एक बार क्या लेना है तुमने, अर्धवार्षिक। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, 80,000
दर कितनी है? 10%। समय कितना है बेटा? 1/1/2 वर्ष। तो दो स्कीम दो बार निकालना तुमने। एक तो जब वार्षिक रूप से हो, ब्याज क्या हो? वार्षिक हो। और एक बार क्या हो? ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो वार्षिक में तो यही चलता रहेगा सारा का सारा। 1 साल के लिए निकालेंगे पहले। कितना आएगा? मूलधन निकाला है मैंने, मिश्रधन माइनस नहीं किया यहाँ, क्योंकि हमने आधा साल का और निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज के तरीके से। 8,000 11/10 तो कितना आ जाएगा? 8800 रुपये आ गया। 8800 का आधे साल का और काटना पड़ेगा, तो 8800, क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में हो तो मैंने साधारण ब्याज बताया था फ्रैक्शनल पार्ट का। 1/2 गुणा 10/100 तो 440 रुपये और जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो 8800 जमा 440 9,240 इतना ब्याज मिलेगा। और ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो दर कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक में? इसकी आधी कितनी होगी बेटा? 5%। समय कितना हो जाएगा? 6 माही बनानी है 1.5 साल में। कितनी बनेगी 6 माही? 3। तो अब क्या हो जाएगा? 80,000 1 जमा 5/100 उसकी शक्ति 3 और माइनस में 80,000। कर लोगे ना? 8,000। जो भी आंसर आएगा इससे मैच कर लो। सातवां, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये लगाए। 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया गया। तो 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष का तो सीधा हो जाएगा 8,000 1 जमा 5/100 और उसकी शक्ति 2 हो गया। एक तो उत्तर ये आएगा माइनस में 8,000। तीसरे वर्ष का ब्याज भी ज्ञात करें। तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या आएगा? यहाँ जो मूलधन मिश्रधन आएगा उसका हमने 1 साल का फिर साधारण ब्याज या इसकी पावर 3 करके माइनस 8,000 कर देना। एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 में भी कर लोगे तुम, ना आए तो मेरे से पूछ लेना। 8वां, 10,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से। तो अर्धवार्षिक हो और एक बार वार्षिक हो। कर लोगे ये भी? मूलधन कितना है? 10,000। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 1/1/2। वही 2 स्कीम है बेटा, एक तो अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। तो वार्षिक में तो सीधा ही है। अर्धवार्षिक में क्या करोगे? दर कितनी हो जाएगी? बताओ बेटा। इसकी आधी हो जाएगी 5%। समय कितना हो जाएगा? कितनी 6 माही हो जाएंगी? कितने अर्धवर्ष हो जाएंगे 1.5 साल में? 3। तो अब ब्याज क्या आएगा? 10,000 1 जमा 5/100 3 माइनस शक्ति और 10,000। और वार्षिक रूप से कैसे करोगे इसको?
तो 1 साल तक तो सीधा निकाल लेंगे, आधे साल का फिर हमने साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 साल का क्या हो जाएगा, 10,000 1 जमा 10/100। तो इसमें पहले मिश्र धन काटा करो। जब वार्षिक हो ना और समय फ्रैक्शन में हो तो पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन। और ये होता है माइनस ना करें तो मिश्र धन आता है, क्या आ जाएगा 11/10। तो ये आ जाएगा 1,000, ये 11 कट जाएगा ना 10, तो 11,000 आ जाएगा। अब 11,000 का आधे साल का ब्याज हो रहेगा, और वो कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज से। 11,000 गुणा 1/2 गुणा में 10/100, तर 10 है ना, और बटे में 100 करते ही हैं हम। तो 550 रुपये और इसमें जोड़ देंगे तो 11,550 रुपये जो है उसको मिलेंगे। एक यहाँ से आएगा। नौमा है बेटा, राम ने 4,096 रुपये 18 महीने के लिए इतने दिए, और ब्याज है अर्धवार्षिक। तो 18 महीने में अर्धवर्ष कितने बनेंगे बताना एक बार। नौमा है मूलधन 4,096 रुपये, समय है 18 महीने। तो अर्धवर्ष कितने बनेंगे बेटा इसमें, 3। इतना टाइम क्यों लगा, ज्यादा बन गए। 3 अर्धवर्ष बन गए। ठीक है। दर है इसकी 12 से 1/2 यानी कि 25/2, और आधी करनी पड़ेगी यानी कि 25/4% हो जाएगी। आधी के लिए नीचे से भाग करते हैं तो कहता है अर्धवार्षिक ब्याज है, कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि। कितनी राशि देनी पड़ेगी तो मिश्र धन निकालते हैं, नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन का क्या फार्मूला है बताओगे। उसमें माइनस नहीं करना, मूलधन गुणा में 1 जमा दर/100 उसकी शक्ति समय, ये मिश्र धन होता है। और माइनस में मूलधन कर देंगे तो क्या लिख देंगे फिर यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4,096 1 जमा 25/400 उसकी शक्ति समय 3 है। ये किस पे कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 छिका 150, तो 17/16, 17/16, 17/16। इसको हल कर लेना बेटा है, जो भी आंसर है। क्यूब याद करना है, वर्ग याद कर लिए, वर्ग और जो है बेटा घन याद करने हैं। वह देखो 17 की पावर 3 आने लग रही। पेपर में पेन कॉपी ले बैठे रहोगे, अगर याद है सीधा लिख दोगे। 10वां और 11वां इन क्वेश्चंस का मैं इंतजार कर रहा था बेटा। देखो 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी है, 54,000 होगी। तो 2001 में कितनी थी, तो 2000, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे ही होता है। दर कितनी है, पहले तो दर लिख लो, 5%। 2003 की जनसंख्या कितनी है, 54,000।
और 2001 की पूछी है इसने। तो देखो ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह मिश्र धन है, ये 2003 का, ये समझ लो। 2001 का हमने मूलधन बताना है, तो 2001 में क्या थी उसको क्या ले लेंगे, मूलधन। दर कितनी है 5%। समय कितना हो गया 2001 से और 3 तक समय कितना हो गया बेटा, कितने साल हो गए? 3 वर्ष। कैसे बेटा 3 कैसे? 2001 से और 2003 तक है बेटा 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो मूलधन निकालना है, मिश्र धन दे रखे है ये। तो मिश्र धन का क्या फार्मूला होता है, मूलधन 1 जमा दर बटा 1 प्लस दर बटा 100 उसकी शक्ति से। ठीक है ना, माइनस में मूलधन नहीं करना यहाँ। माइनस मूलधन किस में करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज में। मिश्र धन कितना दे रखे है 54,000। मूलधन निकाल लेंगे, 1 जमा दर कितनी दे रखी है 5/100 और उसकी शक्ति कितनी होगी बेटा 2। ये 20 पे कट गया तो ये कितना हो जाएगा 21/20 की शक्ति 2। तो 54,000 मूलधन गुणा 21/20 और गुणा 21/20। तो इधर आके पलटी खाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 20/21, 20/21 और इधर क्या रह जाएगा मूलधन। तो ये जो उत्तर आएगा ये जनसंख्या आएगी, किस में आएगी 2001 में। समझ आई बात? फिर देख लो, दर कितनी थी 5%। 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000 और 2001 में जनसंख्या निकालनी थी हमने। तो 2001 से में जो है हमने क्या ले ली, उसको मूलधन मान लिया और मिश्र धन कितना हो गया 54,000। तो इस फार्मूले में लगा दिया हमने। और दर कितनी थी 5, तो ये कट गई 20 पे, तो 21/20 होगी। तो यहाँ से मूलधन आ जाएगी। समझ आ गई होगी। अब कहता है 2005 में कितनी होगी। अब 2003 को क्या मान लेंगे, 54,000 को क्या मान लेंगे इसका मूलधन, और 2005 के लिए समय कितना हो गया 2000 है बेटा भाई। 2003 से आगे 2005 तक कितने साल हो गए, 4 हो गए। किसने बताया, है बेटा 2001 से 2005 तक 4 हो गए। 2003 से कह रहा हूँ बेटा मैं। देखो 3 को अब मूलधन 2 ही हो गए ना। मूलधन कितना हो गया 54,000। अब हमने मिश्र धन निकालना, ये सोच लो। मिश्र धन का क्या फार्मूला है, सर मूलधन 1 प्लस 10/100 पावर समय। तो ये 54,000 1 जमा 5/100 उसकी शक्ति 2। 54,000 ये 20 पे कटेगा, उसी तरह से 21/20 21/20 हल कर लोगे उत्तर आ जाए। एक उत्तर ये आएगा, एक ये आएगा। ऐसा ही 11वां है। जी सर ठीक है। एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या कितने प्रति घंटे बढ़ती है, 2.5%। और
यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया कितने थे 5,06,000, तो 2 घंटे के बाद कितनी हो जाएंगी? तो मूलधन कितना हो गया? 5,06,000। दर कितनी है? 2.5। समय कितना है? 2 घंटे। और एक प्रति घंटा है ये। तो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पॉपुलेशन में बैक्टीरिया के बढ़ने में। तो मिश्रधन निकालना। मिश्रधन का क्या फार्मूला है? मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। किसने बताया? सर संजना। संजना, वेरी गुड। ये जो नए जुड़े हैं बेटा, ये 8वीं वाले, आज इनको भी समझ आया कि नहीं आया? ये गीतिका है, प्रतीक है, बोल लिया करो बेटा। 1 जमा 1/40 की शक्ति 2, तो क्या हो जाएगा? 5,06,000 गुणा 41/40, 41/40। तो हल कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट है बेटा 12वां। यहाँ पे 42,000 रुपये खरीदे हैं का स्कूटर खरीदा है 8% वार्षिक दर से। अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। अवमूल्यन में क्या होता है? यहाँ पे 1 जमा दर होती है ना बेटा, तो अवमूल्यन में क्या हो जाता है? 1 माइनस हो जाएगा। 1 जमा की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अवमूल्यन का मतलब घटना, कीमत का घटना। तो इसका मूलधन कितना है? 42,000। दर क्या हो जाएगी? 8 दे रखी है। समय 1 वर्ष है। तो अवमूल्यन क्या हो जाएगा? अवमूल्यन पश्चात वैल्यू। कीमत। तो ये हो जाएगी 42,000। एक जमा दर लिया करते ना बेटा, अब की बार क्या लेनी है तुमने? माइनस। इस बात का ध्यान रखना बस। तो ये हो जाएगा 42,000 1 घटा में 8/100, तो 42,000 गुणा में 92/100। इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे कल जो तुम्हारी क्लास होगी वो होगी 11 बजे के करीब, ठीक है? 9 बजे के करीब। तो मैं आगे कराऊंगा। आगे जितना भी मैथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने फटाफट करना है। जो मुश्किल पार्ट है वो जा चुका है। आज तक का जो ये पार्ट था इतना ही था बस। आगे बहुत आसान है, लेकिन अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे इन 3-4 दिनों में। साइंस का क्या कर रहे हो? पढ़े हैं कुछ भी? साइंस का एक आधा पाठ पढ़ा है? सर बुक नहीं है। ओहो, ज़्यादा पढ़ दिया। बस बुक नहीं है साइंस की। बेटा कोई साइंस है अभी 8वीं में पढ़ रहा है ना बच्चा, उसकी ले लो, उससे उससे मांग लो। ये जो बुनियाद वाले बच्चे हैं इनको बोल रहा हूं मैं। जो 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारे पास मान लेते हैं साइंस नहीं है, साइंस की बुक, तो जो 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ले लो और पढ़ लो। ओके सर। सर इंग्लिश है। इंग्लिश में हिंदी वाला मिल जाए बेटा काम में। कौन बोल रही है ये जो हिंदी इंग्लिश की बात कर रही है? सर अनु। थारे गांव में हिंदी पढ़ने वाले नहीं है बेटा? सर अगर फिर आज बताते मेरे को, मैं स्कूल में ही दिला देता। ठीक है, मैं अंजू मैम को बोलूँगा सोमवार को तुम्हें दिलवा देगी, नहीं तो इतना अरेंज कर लो वहाँ से। ठीक है, सोमवार को मैं तो आऊँगा नहीं, लेकिन अंजू मैम से मिल लेना, मैं कह दूँगा उनको, वो करा देंगे अरेंज। ठीक? ओके सर। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये जो क्वेश्चन किए हैं इनको अपने हाथ से करके देखना, और साइंस का जो भी है पढ़ सकते हो पढ़ना है।
ठीक है बेटा।